हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हर एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पाम संडे के बारे में कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाम संडे का असली मतलब क्या है, क्या इसे एक मसीह विश्वासी को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि आने वाले सप्ताह में पाम संडे आने वाला है और इस दिन में क्या होता है, कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग खजूर की डालियों को लाकर चर्च को सजाते हैं और उस दिन को मनाते हैं जब यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं, यानी कि उनके आखिरी सप्ताह में, क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले सप्ताह में जब यीशु मसीह का प्रवेश यरूशलेम में होता है, तब जो लोग वहां पर खजूर की डालियों को लाकर और अपने कपड़ों को बिछाकर यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। उसी प्रकार से आज के समय में बहुत सारी कलीसियाओं में खजूर की डालियों के साथ यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते या मनाते हैं। हर साल लोग पाम संडे मनाते हैं, खजूर की डालियों को लाकर बिछाते हैं और गीतों को गाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, क्या बाइबल में हमें इन बातों को करने के लिए कहा गया है, या फिर सिर्फ ये कि ये परंपरा है जिसे लोग एक दूसरे को देख देख कर फॉलो कर रहे हैं। आज हम इन सारी बातों को, पाम संडे के बारे में जो असली मतलब है उसको जानेंगे और बाइबल के अनुसार इसे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पाम संडे सिर्फ एक त्योहार या दिन नहीं है, आज के समय में विश्वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक उत्साह का समय हो जाता है। एक ऐसा गहरा उसमें आत्मिक संदेश है जिसको आज के समय के विश्वासी लोग समझ नहीं पाते, बस उसे एक त्योहार की तरह मनाना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग सिर्फ क्या करते हैं, डालियों को बिछाकर चर्च में या अपने चर्च के अंदर उसको डेकोरेट करके उसको लगाकर पाम संडे मनाते हैं। लेकिन असली सवाल यह उठता है, क्या यह संदेश काफ़ी है यीशु मसीह के उस विजय प्रवेश के लिए जो बाइबल में हमें बताया गया है? तो इसके सारी बातों को समझने के लिए हमें कुछ मुख्य पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना पड़े, कुछ मुख्य जो बिंदुओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आज आपको कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि बाइबल क्या कहती है। तो सबसे पहला अगर पॉइंट देखते हैं तो वो पॉइंट क्या है, वो है पाम संडे में क्या हुआ था। जी हाँ, आज अधिकतर लोगों से अगर मैं पूछूं कि आपको पाम संडे के बारे में पता है, तो जो विश्वासी लोग हैं वो कई सारे लोग बता ही नहीं पाते कि पाम संडे का मतलब क्या। उन्हें लगता है कि जैसे गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ईस्टर मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है, इसी प्रकार से पाम संडे भी मनाया जाता है। लेकिन उसके असली मतलब के बारे में 90% विश्वासियों को नहीं पता होता है। कई बार तो यह देखा गया है जो पास्टर है उसको भी नहीं पता होता है कि पाम संडे का असली मतलब क्या है। बस एक दूसरे को देखा देखी बहुत सारे ऐसे लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसा ही हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं कि पाम संडे क्या, उसको समझने के लिए अगर यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय के 13 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। तो उन्होंने खजूर की डालियां ली और जिससे मिलने को निकले उससे मिलने को निकले और पुकार कर कहने लगे, होसन्ना, धन्यवाद है वह जो प्रभु के नाम से आता है, इजराइल का राजा। यानी कि यीशु मसीह से मिलने के लिए जब यरूशलेम के लोग जा रहे थे, यहूदी लोग, तो उन्होंने अपनी खजूर की डालियों को लिया और ये गीत गाया, पुकार पुकार कर होसन्ना होसन्ना, परमेश्वर के पुत्र की होसन्ना, इस तरह से प्रभु के नाम की होसन्ना बोलकर वो उसको संबोधित कर रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, लोगों ने यीशु का स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? खजूर की डालियों को सड़क पर बिछाकर और अपने चद्दरों को सड़क पर बिछाकर उनको डालकर यीशु मसीह का स्वागत किया। हम सब लोग जानते हैं कि इस समय यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठे थे और लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, इस घटना से हमें ध्यान देने वाली बात यह है, यह एक घटना थी। सिर्फ यह क्या था, यीशु मसीह के समय घटित हुआ एक घटना थी। यह कोई आज्ञा नहीं है कि हर किसी को हर साल यही करना है। यह उस समय घटी हुई एक घटना है। हर साल करने के लिए बाइबल में यह नहीं लिखा गया है। उस समय लोगों ने किया है, बस वो उसी के लिए था। आज किसी को करना है ऐसा बाइबल नहीं बताती है। तो इसीलिए पाम संडे हर साल मनाना चाहिए ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, और जो ऐसा करते हैं वो बाइबल आधारित नहीं होता है। अब हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट को देखेंगे। दूसरे बिंदु की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। दूसरा बिंदु क्या है, वो है लोगों की सोच और सच्चाई। लोगों की सोच और सच्चाई में फर्क आज हम यहां देखेंगे। लोग क्या सोचते हैं और सच्चाई क्या है। अगर इसके लिए भी मैं आपको एक वचन दूं तो यूहन्ना की किताब उसका 18 अध्याय
और उसके 36 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ ना पकड़वाया जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अगर हम देखते हैं कि उस समय जब यीशु मसीह के स्वागत लोगों ने खजूर की डालियों से किया, उनके मन में क्या सोच थी, वो क्या सोचते थे? लोग ये सोच रहे थे कि जो यीशु मसीह है वो अब उनका राजा बनेगा, यानी कि रोमी साम्राज्य का जो अधिकार उनके ऊपर था, जो रोम उनके ऊपर अधिकार रखता था, गुलामी में रखता था, उस गुलामी से उन्हें आज़ाद करने के लिए एक व्यक्ति आया है जो यीशु मसीह है, जो सच में एक राजा का सिंहासन लेकर रोमी साम्राज्य को खत्म करेगा और रोमी शासन को खत्म करेगा, और उसके बाद यीशु मसीह यहूदियों का राजा बनेगा। इसीलिए लोग यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। कई सारे लोगों की सोच यह थी, लेकिन यीशु का उद्देश्य अलग था। यीशु इसीलिए यरूशलेम में नहीं आए थे अंतिम समय में कि वो रोमियों को हटाकर यहूदियों का राजा बन जाए, परंतु यीशु मसीह का जो आने का समय वो कारण था, वो आत्मिक राज्य के बारे में था। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, मेरा राज्य संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। इसीलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जो लोग सोचते हैं, वहां के लोग जो सोच रहे थे यीशु मसीह के बारे में, वो सच नहीं था। लेकिन यीशु मसीह का क्या सोच था कि वो लोगों के उद्धार के लिए जगत में आए हैं, लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे थे, ये हमारा राजा बनेगा। तो ये दूसरा पॉइंट जो आपको समझना चाहिए पाम संडे के बारे में। अब हम तीसरे बिंदु पे बात करेंगे। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है, असली विजय कहां हुई। जी हां, यह समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हो, असली विजय कहां हुई। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय के 14 और 15 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लियर समझ में आएगा। वहां लिखा है, और विधियों का यह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जयवंत हुआ। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने हमारे सारे अपराधों को हटा दिया, हमारे पाप को मिटा दिया। जो शैतान हम पर प्रभुता करता था, मृत्यु हम पर प्रभुता करती थी, उसको हरा दिया, उसका खुल्लम खुल्ला क्रूस पर तमाशा बना दिया और हमें जयवंत कर दिया। हम यीशु मसीह के द्वारा जयवंत बन गए। यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों को मिटाया, शैतान को हराया और विजय पाई। तो जब यीशु मसीह जब जा रहे थे यरूशलेम में, तो ये जो विजय पर्व है, ये शैतान को हराने का विजय पर्व है। लेकिन आज लोग इसे एक त्योहार की तरह मना रहे हैं। अपने जीवन में अगर हम पवित्रता में नहीं चलते हैं, यीशु के वचन का फॉलो नहीं करते हैं और पाम संडे, ईस्टर पर ये सब इधर उधर की चीजें करते, तो क्या उस सब स्वर्ग चले जाओगे? नहीं, बाइबल बताती है ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए पाम संडे का असली उद्देश्य त्योहार मनाना नहीं, क्रूस की ओर ले जाना है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों से क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है, वो पाम संडे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हर साल पाम संडे मनाने के बाद भी व्यभिचार के जीवन जी रहा है, झूठ का जीवन जी रहा है, मूर्ति पूजा का जीवन, गलत चीजों में चल रहा है, पाप में जीवन जी रहा है, उसका पाम संडे मनाना नहीं मनाना एक बराबर, वो तो नरक में ही जाने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं चौथे अंतिम पॉइंट की, जो बहुत जरूरी है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो चौथा जो पॉइंट वो है, हमें क्या सीखना चाहिए इन सारी वचनों से, जो बाइबल में, इन सब से हमें क्या सीखना चाहिए। तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके समझिए। सबसे पहला जो सीख है हमारे लिए वो है सच्ची आराधना। वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना किताब उसके 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, उस सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर क्या बता रहे हैं, केवल बाहरी रस्म नहीं निभाना है, सिर्फ पाम संडे मना कर आप सोचो परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं, अगर आपके अंदर पवित्रता ही नहीं है, अंदर से प्रभु को दिल से आराधना नहीं करते हो, आपका जीवन पवित्रता का नहीं है, तो आपके त्योहार मनाने से प्रभु खुश नहीं होता। आराधना दिल से आना चाहिए। दूसरी बात जो है वो है, लूका की किताब अगर 22 अध्याय के 42 पढ़ेंगे, लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझ पर से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने शब्द कहकर यह बताया कि हमें अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना चाहिए, परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। और प्रभु की इच्छा यह नहीं है कि आप पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस मनाओ। प्रभु की इच्छा है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, मेरे आगमन से पहले खुद को शुद्ध करो, क्योंकि जब मैं आऊंगा तो मैं उन्हीं को लेकर जाऊंगा जो ताए हुए सोने के समान अपने आप को बनाए
बनाएंगे। तो इसका मतलब यही है, क्रूस उठाना, दुख में चलना, जीवन में परेशानियों का आना, ये सारी चीजों को झेलते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, त्याग करते हैं संसारिक बातों का, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, यह बताती है कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। और सच्चा विश्वास भीड़ के समान नहीं है। सच्चा विश्वास सिर्फ बोलता नहीं है, परंतु दिल में जो विश्वास करता है उसके कर्मों से दिखाई देता है। लोग जैसे मत्ती की किताब 15 अध्याय के 8 में आप पढ़ेंगे, लिखा है, ये लोग होठों से मेरा आदर तो करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। तो जो लोग पाम संडे मना रहे हैं उनको सोचना चाहिए, क्या सच में आपका जीवन यीशु के वचन के अनुसार है? अगर आप यीशु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं तो आपका पाम संडे मनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूं पाम संडे मनाने से छोड़कर पवित्र जीवन जीना शुरू कर दो, आप स्वर्ग चले जाओगे। लेकिन अगर आप पाम संडे मना रहे हो और पवित्र जीवन नहीं जी रहे हो तो आप नरक में ही जाओगे। यही फाइनल डिसीजन है बाइबल के अनुसार। तो सच्चाई को समझिए। तो सच्चाई क्या है? पाम संडे सिर्फ एक त्योहार नहीं है, उसके मतलब को समझिए, उसको अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। त्योहार मनाना छोड़कर सिर्फ परंपरा अपने जीवन में मत रखिए। यह बात आपको समझना पड़ेगा कि यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया है, शैतान पर विजय पाया है और हमें बदला, हमारे जीवन का जो उसने चुका दिया, हमारे लिए एक नया जीवन खरीद लिया है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना चाहिए। और इस बार पाम संडे सिर्फ आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हर बार यह मत कीजिए, अपने जीवन को पवित्रता में चलाइए, वो काफी है आपके लिए। तो इसलिए अब मैं समझता हूं कि इन सब बातों के बाद आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से आज के समय में पाम संडे को देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि जो वचन मैंने आपको बताया बाइबल से वो सही है और उसके अनुसार जो कुछ मैंने बोला वो भी सही है, तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना किसी एक व्यक्ति को। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिख देना, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। इतना जरूर लिखना, बहुत हौसला बढ़ता है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, जब आप लगता है कि कोई मुझे सुन रहा है या मेरी बातों का जवाब दे रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो जरूर कमेंट में अपना विचार रखिए और परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।